हाँ तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ डबली लिंक लिस्ट। नॉर्मल है, अच्छा है, कभी कभी देख लेते हैं, ठीक है। तो हम एक्सप्लेन करते हैं, आज वीडियो कोडिंग करते हैं डबली लिंक लिस्ट की। तो सबसे पहले समझते हैं डबली लिंक लिस्ट है क्या चीज़, ठीक है। देखो, डबली लिंक लिस्ट जैसा खुद ही बोल दिया, डबली डबल मतलब क्या। डबली लिंक लिस्ट के जो अंदर नोड्स होते हैं उसकी स्ट्रक्चर थोड़ा सिंगली लिंक लिस्ट से अलग होती है। सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक नोड के पास केवल नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। डबली लिंक लिस्ट में जो नोड स्ट्रक्चर होती है उसमें आप प्रीवियस नोड का एड्रेस भी सेव कर सकते हो और नेक्स्ट नोड का एड्रेस भी, ठीक है। तो डबली लिंक लिस्ट में आपके पास प्रीवियस नोड का एड्रेस भी सेव होता है एंड नेक्स्ट नोड का, और एक पार्ट होता है डाटा पार्ट। तो जो डबली लिंक लिस्ट की अगर मैं नोड की स्ट्रक्चर बात करूं तो उसके अंदर होगा प्रिव जो पॉइंट करेगा प्रीवियस नोड को, एक होगा नेक्स्ट, ये पॉइंटर होगा, ये किसको पॉइंट करेगा, नेक्स्ट नोड को लिस्ट के, और डाटा पार्ट क्या करेगा, डाटा होल्ड करेगा, ठीक है। तो डबली लिंक लिस्ट में जो हर नोड की स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है जिसमें तीन स्ट्रक्चर कंपोनेंट होते हैं, प्रिव प्रीवियस नोड का एड्रेस रखने के लिए, नेक्स्ट नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखने के लिए, और डाटा पार्ट डाटा होल्ड करने के लिए, ठीक है। अब अगर मेरी कोई है डबली लिंक लिस्ट, अगर मैं बनाता हूं तो पिक्चर फॉर्म में तो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है यार। भाई हमने इसका लॉजिकली तीन पार्टीशन क्रिएट किए हैं स्ट्रक्चर कंपोनेंट, तो मैंने तीनों दिखा दिया आपको, ठीक है। माना फर्स्ट नोड का स्टार्टिंग एड्रेस है ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, तो मैं इसके पॉइंटर्स भी मैनेज कर देता हूँ। अब डबली लिंक लिस्ट का जो फर्स्ट नोड होता है उसका प्रीव होता है नल, क्यों, क्योंकि इससे पहले कोई नोड नहीं है। नेक्स्ट में होगा नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस, सेकंड नोड के प्रीव में क्या होगा, इससे पहले वाले का एड्रेस, नेक्स्ट में इससे नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस, इसमें क्या होगा, इससे पहले वाले का प्रीव में, नेक्स्ट में क्या होगा, नल। तो डबली लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड का तो प्रीव नल होता है, प्रीव पॉइंटर, और लास्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंटर नल होता है। एक ये चीज़ याद रखनी है। चलिए माना हमने डाटा प्लेस कर दिया 5, 10 और 12, ठीक है। अब लिस्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस रखने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, हेडर। अभी तक यही करते हैं, हेडर का काम क्या है, लिस्ट के फर्स्ट नोड का एड्रेस रखना। तो अगर मैं आपसे डबली लिंक लिस्ट में बात करूं तो डबली लिंक लिस्ट में हर नोड के पास उससे प्रीवियस नोड का एड्रेस है और नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, ठीक है, और डाटा पार्ट है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि डबली लिंक लिस्ट में जो फर्स्ट नोड होता है उसका प्रीव पॉइंटर नल होता है, लास्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंटर नल होता है, क्यों, क्योंकि लास्ट के बाद कुछ है नहीं तो इसका नेक्स्ट पॉइंटर, लास्ट नेक्स्ट पॉइंटर नल होगा, ठीक है। चलिए तो अब इसकी थोड़ी सी कोडिंग करते हैं कि भाई डबली लिंक लिस्ट बेनिफिट क्या है इससे। जैसे सिंगली लिंक लिस्ट में आप आगे फॉरवर्ड मूव कर सकते थे, डबली में आप बैकवर्ड भी मूव कर सकते हो, क्यों, क्योंकि हर नोड के पास नेक्स्ट का भी एड्रेस है और प्रीवियस नोड का भी। तो इस तरीके से हम अपने पिक्चर फॉर्म में डबली लिंक लिस्ट को शो करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि भाई डबली लिंक लिस्ट की अगर मुझे इंप्लीमेंटेशन करनी है तो सबसे पहले नोड की स्ट्रक्चर बताओ सर। तो हमने कहा सर नोड की स्ट्रक्चर बताते हैं। तो नोड के अंदर है क्या क्या दोस्तों, आपके पास प्रीवियस पॉइंटर, डाटा और नेक्स्ट पॉइंटर। तो इसी ऑर्डर में लिख देता हूं। मैंने कहा स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक प्रीव, इसका काम क्या है, प्रीवियस नोड का एड्रेस रखना। सेकेंड पार्ट है डाटा, जो मेरा डाटा पार्ट डाटा होल्ड करेगा, नोड का डाटा क्या है। थर्ड कंपोनेंट क्या है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड कराएंगे, किसके अंदर, हमने उसके लिए लिया नेक्स्ट पॉइंटर, ठीक है। तो मेरे नोड की स्ट्रक्चर ये ऐसी है कि फर्स्ट कंपोनेंट मैंने प्रीव पॉइंटर लिया जो प्रीवियस नोड का एड्रेस लेगा, डाटा पार्ट एंड देन नेक्स्ट नोड का एड्रेस, ठीक है। तो चलिए पहले यहाँ तक काम करते हैं, देन इसके बाद इंसर्शन क्रिएशन करते हैं। तो हमने एक नई फाइल बना ली, डबली डेमो डबली ट्रेनिंग .c, ठीक है। तो दोस्तों आप, जब मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ डाटा स्ट्रक्चर के जितने भी कोड कर रहा हूँ तो मैं एटम एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी एटम पे वर्क करना है, ईजी रहेगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है। अब मैंने लिया exclude stdio.h। लोग कहते हैं सर आप एटम पे क्यों वर्क करते हो, क्योंकि एटम पे यार मैं देखो वेब डेवलपमेंट में ईजिली आपको सिखा सकता हूँ, एंगुलर, रिएक्ट, और देन आपके साथ में मशीन लर्निंग पे भी इसी पे काम करूँगा। इसीलिए मैं एटम को प्रीफर करता हूँ आपके लिए भी, कि आप कर लो, ईजिली काम कर सकते हैं। तो एक एडिटर के साथ आप फैमिलियर हो जाओ, देन कोई दिक्कत ही नहीं, आगे आपके लिए बेटर रहेगा। तो नॉर्मल काम क्या, वही हेडर फाइल इंक्लूड कर लो, कर ली। तो सबसे पहला काम क्या, नोड की स्ट्रक्चर बताओ। तो हमने कहा सर स्ट्रक्ट नोड, भाई नोड के अंदर क्या है सर, प्रीवियस नोड का एड्रेस रखने के लिए हमने लिया प्रीव पॉइंटर,
जो क्या करेगा, प्रीवियस नोड का एड्रेस। सर डाटा होल्ड करने के लिए हमने डाटा वेरिएबल ले लिया, नेक्स्ट नोड का एड्रेस सेव करने के लिए हमने नेक्स्ट ले लिया, नेक्स्ट पॉइंटर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे डबली लिंक लिस्ट के नोड की स्ट्रक्चर। अब मेरा काम क्या कि भाई आपका जो आपने बोला है अभी तक लिंक लिस्ट के अंदर, फर्स्ट नोड का एड्रेस रखने के लिए आप हेडर यूज कर रहे हो, ठीक है, और लास्ट नोड के लिए हम यूज करें चलो लास्ट पॉइंटर। तो मैंने डिक्लेयर कर दिया स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक हेडर। इसका काम क्या, फर्स्ट नोड का एड्रेस रखना, लास्ट का काम क्या है, लास्ट नोड का एड्रेस रखना। ठीक है, तो इसको ये आपने ग्लोबली डिक्लेयर किया तो किससे इनिशियलाइज हो गया, आपके नल से। हेडर में अभी नल है, लास्ट में भी नल है, क्योंकि अभी कोई लिस्ट क्रिएट ही नहीं की आपने। ठीक है, अब हमारा काम क्या, सर नो लिस्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अब मैंने कहा चलो क्रिएशन समझते हैं कैसे करें। तो अभी तक हमने क्या किया, हमारे पास एक हेडर है, लास्ट है जिसमें अभी तक कोई एड्रेस नहीं है क्योंकि कोई लिस्ट ही अभी तक क्रिएट नहीं हुई। तो हमने कहा चलो सबसे पहले सर क्रिएशन करते हैं लिस्ट का, डबली लिंक लिस्ट का, देन फिर इसके बाद फर्दर ऑपरेशन करेंगे। तो मैंने कहा चलो पहले क्रिएशन देखते हैं, क्रिएशन ऑफ डबली लिंक लिस्ट DLL। ठीक है, अब ये क्रिएशन करते हैं सर। तो सर अभी तक हमने जो कोड लिखा उसके हिसाब से अगर हम वर्क करते हैं तो हमारे पास अभी ग्लोबल वेरिएबल है 2 हेडर, एक दूसरा ग्लोबल वेरिएबल है लास्ट। ये दोनों किससे इनिशियलाइज है दोस्तों, नल से। ठीक है, अब हमने कहा सर हम क्रिएशन करें, तो मैंने एक फंक्शन बनाया क्रिएट। इस क्रिएट फंक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप जब भी क्रिएट कॉल करोगे तो क्रिएट फंक्शन आपसे एक वैल्यू मांगेगा इनपुट, इंटीजर टाइप की। हमने कहा क्रिएट 5। तो इस क्रिएट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप जब भी इस क्रिएट को कॉल करोगे ये आपके लिए एक नोड बना देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस क्रिएट की फंक्शन कॉलिंग में जो वैल्यू पास करी है इस नए नोड के डाटा में डाल देगा, कोई दिक्कत नहीं। सर प्रिव को नल कर देगा, नेक्स्ट को नल कर देगा, क्योंकि नोड के अंदर 3 कंपोनेंट है और इसका एड्रेस आपके पास आया तो क्रिएट जब भी कॉल करोगे एक नोड बनाएगा, डाटा डाला, प्रिव नल, नेक्स्ट नल। इस नोड का एड्रेस हमने टेम्प में सेव कर लिया। जब भी नया नोड बनेगा उसका एड्रेस मैं टेम्प में सेव करूंगा। तो क्रिएट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब भी आप क्रिएट कॉल करोगे आपके लिए नोड बनाए, उसमें डाटा डाले, प्रिव नेक्स्ट में नल डाले। अब मेरा काम क्या, फर्दर अब मैंने चेक किया कि अगर ये फर्स्ट नोड है, अगर ये फर्स्ट नोड है तो इसका एड्रेस भाई अभी यही फर्स्ट नोड है, तो हेडर में मैंने क्या करा, इसी नोड का एड्रेस डाल दिया। यही फर्स्ट है, अभी यही लास्ट है, तो हमने लास्ट में भी इसी नोड का एड्रेस डाल दिया। तो अब मैं बात करता हूं तो लास्ट भी इसी को पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, हेडर भी इसी को पॉइंट आउट कर रहा है, दोनों फर्स्ट नोड को ही पॉइंट आउट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने दोबारा कॉल किया, मैंने कहा क्रिएट 10। क्रिएट का ऑब्जेक्टिव क्या, सर इसने मेरे लिए नोड बनाया, इसमें डाटा डाला। आप क्रिएट क्या करेगा, फंक्शन आपका जो लिखोगे क्रिएट, सर प्रिव नल है, नेक्स्ट नल है। अब मैंने कहा मुझे इस नोड को जोड़ना है, तो अब देखो मैं करूंगा क्या क्रिएट के अंदर। मैंने कहा लास्ट जिसे पॉइंट कर रहा है, अभी तक ये लास्ट था, ये जो है आपका, लेकिन अब ये नया नोड आ गया, इसका माना एड्रेस है B। तो हम टेम्प में कह रहे हैं हमेशा नए नोड का एड्रेस सेव करेंगे, तो नए नोड का एड्रेस टेम्प में है B। अब मैंने कहा कि भाई ये अभी लास्ट था लेकिन अब लास्ट ये हो चुका है, तो मैंने क्या कहा कि अभी लास्ट जिसे पॉइंट कर रहा है इसके नेक्स्ट में, तो इस नए नोड का एड्रेस डाल दो, पहला काम। तो यहां तो क्या आ गया दोस्तों, इस नेक्स्ट में आ गया नए नोड का एड्रेस B। सेकंड काम, अभी लास्ट पे था A, तो तुमने क्या कहा, जो नया नोड बना है इसके प्रिव में जो लास्ट में वैल्यू है वो डाल दो। आपने कहा सेकंड काम ये करें, तो यहाँ पर डाल दी, लास्ट में भी क्या A, तो यहाँ डल गया A। तो मतलब क्या हो गया कि अब मैं अगर इसकी कनेक्शन दिखाऊं तो ये फर्स्ट नोड पॉइंट कर रहा है इसको, ठीक है, इसका प्रिव पॉइंट कर रहा है इस फर्स्ट वाले नोड को, A नोड को। ठीक है, तो लिस्ट कुछ अभी ऐसी हुई हमारी कि हमारा पहला नोड, ठीक है, इसमें आपने 5 डाला, प्रिव इसका नल, यहाँ पे B। सेकंड नोड, फर्स्ट नोड का एड्रेस है A, इसका B, यहाँ पे डल गया A, ये 10, ये नल। ठीक है, हेडर,
इसमें फर्स्ट नोड का एड्रेस। अभी तक देखो जब आपने सेकंड नोड जोड़ा तो ये आपने पॉइंटर अपडेट कर लिया, लेकिन लास्ट रह गया अभी, क्योंकि अब लास्ट नोड तो नया नोड होगा। तो आपने क्या कहा, थर्ड काम कि जो टेम्प में नया नोड है रिसेंटली उसका एड्रेस कॉपी कर दो लास्ट में। तो लास्ट में आ गया बी, तो मतलब लास्ट अब इस नोड को पॉइंट करने लगा, तो लास्ट अब यहाँ पे है आपका। ठीक है, तो जब भी आप सेकेंड या थर्ड या नोड जोड़ोगे तो क्या काम करने हैं आपको, तीन काम करने हैं। जो पहले लास्ट था उसके नेक्स्ट में तो नए नोड का एड्रेस, सेकंड काम नए नोड के प्रीव में लास्ट वाले का एड्रेस, थर्ड काम लास्ट को अपडेट कर दो इस नए नोड के एड्रेस से। ये तीन टास्क करने हैं। ये कौन करेगा, मेरा क्रिएट करेगा। क्रिएट का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्या, जब भी इसे कॉल करोगे ये आपके लिए एक नोड बनाएगा, डाटा डालेगा, प्रीव और नेक्स्ट को इनिशियली नल करा, फिर इस नोड की पोजीशन ढूंढेगा, लास्ट में जाके उसको इंसर्ट कर देगा। कौन सी लिस्ट में, जिसे आपका ये हेडर पॉइंट आउट करा उस डब्ल्यू लिंक लिस्ट में उसको ऐड कर देगा। ये मेरे इस क्रिएट का ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब कैसे करेगा क्रिएट, अब मैं ये बात करता हूँ इम्प्लीमेंटेशन की। तो हमने क्या कि भाई हमने बोला कि सर हमारे पास एक फंक्शन होगा क्रिएट, जिसे मैं क्या पास करूँगा, इंटीजर टाइप की कोई वैल्यू पास करूँगा। ठीक है, अब ये क्रिएट क्या करें, मेरे लिए सबसे पहले तो नोड बनाए। तो हमने कहा उसके लिए हमने यूज़ करेंगे मैलॉक। तो हमने सिंगली लिंक लिस्ट में काम ही किया, हमने लिखा स्ट्रक्ट नोड एस्टिक टेम्प इक्वल टू मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आप क्रिएट कॉल करोगे एक नया नोड बनेगा जिसका एड्रेस आप किस में सेव कर रहे हो, टेम्प के अंदर। टेम्प भी आपका एक लोकल पॉइंटर वेरिएबल है। लोकली जब भी क्रिएट कॉल करोगे एक नया एड्रेस आप इसमें स्टोर करते रहो। फिर हमने क्या करा, टेम्प जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके डाटा पार्ट में इस वैल्यू वेरिएबल में जो वैल्यू कैच करी उसे कॉपी कर दो। भाई नए नोड के डाटा पार्ट में आपने वैल्यू कॉपी करी। देन मैंने कहा जो आपका नया नोड बना है उसके प्रिव और उस नोड के नेक्स्ट दोनों को नल से इनिशियलाइज कर दो। आपने कहा चलो सर ये भी कर दिया। अब मेरा काम क्या है, चेक करो कि ये फर्स्ट टाइम क्रिएट कॉल हुआ है क्या, क्योंकि अगर ये फर्स्ट टाइम क्रिएट कॉल हो रहा है तो अभी तक हेडर नल होगा आपका। तो मुझे हेडर का नल कंटेंट ये रिफ्लेक्ट शो करता है कि ये फर्स्ट ही नोड क्रिएट किया है। तो हमने चेक किया इफ हेडर इक्वल टू नल। इसका मतलब क्या कि ये आपने फर्स्ट नोड बनाया है। जब लिस्ट का फर्स्ट नोड बना है तो हेडर भी सही पॉइंट करेगा और लास्ट भी, और ये एक ही लौता ही नोड क्रिएट हुआ अभी तक, तो इसके प्रीव और नेक्स्ट भी नल लेने, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कहा अगर ये फर्स्ट नोड है तो हेडर और लास्ट दोनों में इस नोड का एड्रेस डाल दीजिए जो टेम्प के पास है, और यहीं से क्या होगा, रिटर्न। अगर ऐसा नहीं है, मतलब कि आपने सेकंड नोड क्रिएट किया है, तब हमने क्या किया है देखो, तब मैंने कहा आपको तीन काम करने हैं। जब मैंने सेकंड नोड बनाया तो मुझे तीन काम करने पड़े। क्या कि भाई पहले जो लास्ट था उसके नेक्स्ट को अपडेट किया, फिर नए नोड के प्रिव को अपडेट किया, थर्ड इस लास्ट को, लास्ट के अंदर लास्ट पॉइंटर है इसको अपडेट किया। ये तीन काम करने हैं आपको। तो आपने कहा एल्स, इसका मतलब आप सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी नोड बना रहे हैं। तो आपने कहा अभी तक जो लास्ट था उसके नेक्स्ट में तो इस नए नोड का एड्रेस डालो जो टेम्प के पास है। अब जो नया नोड बना है इसके प्रिव में उस नोड का एड्रेस डालो जो अभी तक लास्ट रखे है। अब ये नया नोड लास्ट हो गया तो मैंने कहा फाइनली लास्ट को अपडेट कर दो इस नए नोड के एड्रेस से। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमारा क्रिएट होगा। देखें, अब मैंने बात करी आपसे कि क्रिएशन सर हमारा कुछ ऐसे हो रहा है। अब समझो सर, मैंने क्रिएट तीसरी बार कॉल किया, मैंने कहा क्रिएट थर्ड टाइम 20। अब क्रिएट करेगा क्या, फिर से क्रिएट का तो ऑब्जेक्टिव वही है, नोड बनाया, लास्ट अभी यहाँ है। ठीक है, इसका एड्रेस है माना सी। तो नए नोड का एड्रेस हम हमेशा किस में सेव करते हैं दोस्तों, आपके लिए टेम्प में। तो इसके डाटा में आपने डाल दिया 20, प्रिव नल नेक्स्ट नल, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या कहा, पहला काम लास्ट जिसे पॉइंट कर रहा है इसके नेक्स्ट को अपडेट करो इस नए नोड के एड्रेस से। तो यहाँ डाल दिया सी, मतलब ये इसे पॉइंट करने लगा। नेक्स्ट काम कि टेम्प जिसे पॉइंट कर रहा है इसके प्रिव को अपडेट करो, किससे, जो लास्ट के पास है। लास्ट के पास अभी बी है तो आपने कहा यहाँ पर डाल दो बी, मतलब ये नोड भी इसके साथ कनेक्ट हो गया। ठीक है,
अब सर अब लास्ट ये नोड है, तो हमने कहा चलो भाई लास्ट में क्या वैल्यू कॉपी कर दो जो टेम्प के पास है, तो लास्ट भी आ गया सी मतलब इस नोड के पास। चीज़ समझ में आती है? तो देखो आपका अब डब्ल्यू लिंक लिस्ट इस तरीके से फर्दर क्रिएट होता है। जितनी बार क्रिएट करोगे उतनी नोड बनाएगा और उस लिस्ट में जोड़ देगा जिसे आपका हेडर पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, अब सर लिस्ट तो क्रिएट हो गई, अब हमारा काम हमने शो कराओ, तो हमने कहा चलो उसके लिए हम बना देते हैं एक फंक्शन शो। इसका काम क्या है, लिस्ट को हम आगे फॉरवर्ड दिखाते हैं, प्रिंट कराते हैं दोनों। तो अब मैंने कहा चलो डब्ल्यू लिंक लिस्ट को देख लेते हैं एक बार। ये थी हमारी डब्ल्यू में, माना ये लिस्ट क्रिएटेड है हमारे पास। ठीक है, ए बी सी, यहाँ 5, यहाँ 10, 5, 10, 20। ठीक है, तो इसके प्रिव में नल, नेक्स्ट में बी, प्रिव में प्रीवियस नोड का एड्रेस है, नेक्स्ट में सी, बी नल। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, हेडर इस पे फर्स्ट नोड का एड्रेस, लास्ट इस पे लास्ट नोड का एड्रेस। ठीक है, अब हमने कहा इस लिस्ट को सर ट्रैवर्स करना है, एक एक नोड को एक्सेस करना है। ट्रैवर्सिंग मतलब लिस्ट के एक एक नोड को एक्सेस करना। तो हमने कहा सबसे पहले हेडर की वैल्यू मैंने T1 में कॉपी कर ली, तो T1 में एक पॉइंटर लिया, T1 में आ गया ए। तो मैंने सबसे पहला काम क्या किया, हेडर की वैल्यू T1 में कॉपी करी, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने लूप चलाया, मैंने कहा अगर T1 नल नहीं है, मतलब T1 में किसी नोड का एड्रेस है, तो T1 इनिशियली इसे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, मैंने कहा T1 नल तो नहीं है, मैंने कहा डाटा प्रिंट कराओ, प्रिंट एफ %d T1 जिसे पॉइंट करा उस नोड का डाटा प्रिंट कराओ। ठीक है, अब डाटा प्रिंट हो गया, तो मैंने क्या कहा भैया मुझे नेक्स्ट नोड पे जाना है, इससे नेक्स्ट का एड्रेस किस पे होगा, नेक्स्ट पॉइंटर पे, तो ये वैल्यू T1 में कॉपी करो। तो हमने क्या कहा कि T1 जिसे पॉइंट कर रहा अभी तक, उसके नेक्स्ट की वैल्यू ये T1 में रीअसाइन कर दो। ठीक है, तो T1 में रीअसाइन की, तो मैं अब बात कर लेता हूँ यहाँ पे T1, यहाँ पे अब आ गई B, रीअसाइन हुई, तो B वैल्यू आपने यहाँ कॉपी करी, तो चलो B यहीं दिखा देते हैं, हटाओ। तो T1 में आ गई B। ठीक है, तो T1 अब पॉइंट कर रहा है B को, लूप फिर चला, तो आपने कहा T1 अब पॉइंट कर रहा है B को, नल तो नहीं है, हमने कहा नहीं है, तो हमने कहा डाटा प्रिंट कराओ। तो अभी 5 प्रिंट हो चुका था, अब T1 B को पॉइंट करा तो उसका डाटा प्रिंट हो गया 10। फिर T1 के नेक्स्ट की वैल्यू किस में असाइन कर दी, T1 में रीअसाइन, तो यहाँ पहुँच गया C। ठीक है, T1 अब पॉइंट कर रहा है C को, तो आपने कहा इसका डाटा प्रिंट कराओ 20। देन अब इसके नेक्स्ट की वैल्यू T1 में असाइन करूँगा तो यहाँ हो जाएगा नल। जैसे ही T1 में नल हुआ, लूप आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपका आउटपुट आ गया, पूरा लिस्ट आपने ट्रैवर्स कर ली, किसके हेल्प से, नेक्स्ट पॉइंटर की हेल्प से आप नेक्स्ट नोड पे मूव करते गए। अब मुझे सर बैकवर्ड चाहिए, तो हमने कहा ठीक है बैकवर्ड मूवमेंट। अब मैंने क्या करा, जब इस लूप से बाहर निकले, मैंने T1 में अब लास्ट की वैल्यू डाल दी, तो T1 अब इस लास्ट पे है। अब मैं क्या करूँगा, इस प्रीवियस पॉइंटर की हेल्प से ट्रैवर्स करूँगा, जहाँ पे मैं T1 को T1 के नेक्स्ट से, जैसे T1 अभी यहाँ पे है। ठीक है, मैंने वाइल लूप चलाया, वाइल T1 नॉट इक्वल टू नल। भाई T1 नल नहीं है, T1 में तो लास्ट की वैल्यू, तो आपने कहा प्रिंट करा दो। हमने कहा क्या, T1 का डाटा, कोई दिक्कत नहीं, प्रिंट हो गया। अब मैंने कहा कि भाई मुझे इससे पहले नोड के पास डाल, तो उससे प्रीवियस नोड के लिए क्या यूज़ करो, प्रिव। तो मैंने कहा T1 अभी जिस नोड को पॉइंट कर रहा है, इसके प्रिव पॉइंटर में जो वैल्यू है वो किस में रीअसाइन कर दो, T1 में। तो T1 में इसकी प्रिव वैल्यू, तो T1 में आ गया B। तो T1 अब पॉइंट करने लगा उस नोड को जिसका एड्रेस है B। अब ये इसका डाटा प्रिंट करेगा, तो सबसे पहले प्रिंट हुआ 20, देन T1 आ गया इस नोड पे, इसका डाटा प्रिंट करेगा 10। फिर किससे रीअसाइन कर दो, इसके प्रिव से। तो अब B की जगह क्या आ जाएगा T1 में A, तो T1 इसे पॉइंट करने लगेगा। तो प्रिव के हेल्प से आप प्रीवियस नोड पे जा सकते हो, नेक्स्ट की हेल्प से आप नेक्स्ट नोड पे मूव कर सकते हो। ठीक है दोस्तों,
तो हमने कहा चलो पहले यही काम कर देते हैं कि भाई अब डिस्प्ले करवाते हैं अपनी लिस्ट को जो हमारी क्रिएट हुई है। हमने कहा शो, हमने कहा चलो भाई चालू कर देते हैं स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक हेडर एस्ट्रिक टैम्प। इसमें डाल दिया फर्स्ट नोड का एड्रेस जो किसके पास है हेडर। लूप चलाया वाइल। उससे पहले मैंने कहा पहले मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिस्ट को प्रिंट कर रहा हूँ /n फर्स्ट मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए हमने चलाया वाइल लूप टैम्प नॉट इक्वल टू नल। जब तक टैम्प नल नहीं है क्या करे, प्रिंट एफ प्रिंट करो /n वो %d क्या टैम्प जिस नोड को पॉइंट कर रहा है इसके डाटा पार्ट को। देन टैम्प को अपडेट करो टैम्प के नेक्स्ट से, क्योंकि अभी मैं फॉरवर्ड मूवमेंट, तो फॉरवर्ड के लिए हम किसको यूज़ करें, नेक्स्ट पॉइंटर को। जब ये ख़त्म हो जाए, जब टैम्प बढ़ते बढ़ते लास्ट को क्रॉस कर जाए, नल हो जाए, तो ये लूप ब्रेक होगा। फिर मैंने कहा अब चलो बैकवर्ड मूवमेंट करते हैं। नाउ मूव इन बैकवर्ड मूवमेंट। ठीक है दोस्तों, अब बैकवर्ड मूवमेंट में क्या सर, कोई दिक्कत नहीं, टैम्प में बस क्या डाल दो, एक तो लास्ट नोड का एड्रेस लास्ट नोड का, और अब प्रीव की हेल्प से आप प्रीवियस नोड पर ट्रैवर्सिंग करो। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट देता था, प्रीव क्या देगा, प्रीवियस। तो हमने कहा बस टैम्प में क्या डाल दो, अब टैम्प के प्रीव की, जिससे आप बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर पाओ। ठीक है, आपने क्रिएट कर लिया, लिस्ट क्रिएट हुई, देन उसके बाद शो। अब हमने कहा चलो ये हमने फंक्शन बना लिया, अब हमने मेन की बॉडी दिखाते हैं। तो हमने सबसे पहले कॉल किया भाई अपना फंक्शन जो था क्या, क्रिएट। ठीक है, तो मैंने कहा क्रिएट, पहला नोड क्रिएट कर दे 40, ठीक है, दूसरा क्रिएट कर दे 80, 70, 90, 10, 23, देन 45, लास्ट 45। देन हमने कहा चलो इसको अब शो भी करवा दो, प्रिंट एफ डबल कोट /n नाउ डबली लिंक लिस्ट इज। ठीक है दोस्तों, इसे भी करवा देते हैं शो। देन हमने फाइनली कर दिया शो कि भाई हमारी लिस्ट को शो कराओ। ठीक है, अब देखते हैं अपने कोड के अंदर, एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये क्या बोला, प्रिंट एफ, अच्छा पी कैपिटल लिख दिया, टाइपिंग में एरर है थोड़ी सी, प्रिंट एफ। ठीक है, सेव किया, रन करते हैं इसको। रन किया तो आउटपुट देखो आपका ऐसा आता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में आपकी लिस्ट दिखाता है। तो पहले फॉरवर्ड में 40, 80, 70, 90, देन फिर बैकवर्ड में, मतलब आपका कोड अभी सही वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा काम क्या है कि सर अब इस डबली लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन पॉसिबल, जैसा ऑलरेडी कोई डबली लिंक लिस्ट क्रिएटेड है तो इसमें इंसर्शन कितने तरीके से, या तो आप फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्शन के लिए कह सकते हो, या किसी पर्टिकुलर वैल्यू के बाद इंसर्ट करने के लिए कह सकते हो, लास्ट के बाद इंसर्ट करने के लिए कह सकते हो। तो अब हम इन डिफरेंट इंसर्शन केसेस को भी अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट में। चलिए, तो यहाँ तक हमने क्रिएट किया और डिस्प्ले करवाई डबली लिंक लिस्ट। अब मेरा काम क्या होगा, अब मैं इंसर्शन की डिफरेंट पॉसिबिलिटी को एक बार चेक करता हूँ कि भाई पर्टिकुलर फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट कर दो या किसी पर्टिकुलर वैल्यू के बाद। तो जो भी यूज़र कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं। चलिए, चलो तो अब देखते हैं दोस्तों डिफरेंट केसेस इंसर्शन के। तो मैं अब कहता हूँ चलो फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करूँ। अगर हमारी लिस्ट कुछ ऐसी है, अब मैं अगर इस लिस्ट को ध्यान से देखूँ, ठीक है, ये आपकी लिस्ट है, फर्स्ट, सेकेंड, हेडर इसे पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है, ए बी। दोस्तों बिगिनर्स के लिए कोड होते हैं, बिगिनर्स को कराने पड़ते हैं मुझे ऐसे कोड, ठीक है। जिसको अगर लगता है कि उसको आते हैं वो आगे फर्दर देख लेना सीरीज़ के अंदर वीडियो। अब लास्ट नोड इसको, ठीक है,
तो हमने क्या कहा कि भाई आपको फर्स्ट पोजीशन पे नई वैल्यू एक इंसर्ट करनी है 77, ठीक है। तो आपने क्या कहा, चलिए सही है भाई, पहला एक नोड तो बनेगा क्योंकि नई वैल्यू है, की वैल्यू आपने कहा 77 इंसर्ट करी। अब मुझे इसे फर्स्ट नोड पे लाना है, तो हमने कहा टास्क क्या क्या करें। सबसे पहले तो अब ये जो नोड था ये अब फर्स्ट नोड नहीं रह जाएगा, ठीक है। माना इसका एड्रेस x है, तो इस नोड का एड्रेस जो हेडर के पास है सबसे पहले तो इस नए नोड के नेक्स्ट में कॉपी करो। तो यहाँ तो पहुँच गया ये फर्स्ट काम, मतलब ये नोड अब इसे पॉइंट आउट करने लगा, इसका नेक्स्ट पॉइंट है। चलो सेकंड काम क्या, ये जो नया नोड है फर्स्ट नोड है तो इसका प्रिव को नल करो, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड काम क्या, जो पहले लास्ट था भाई, ये जो पहला फर्स्ट था उसके प्रिव में इस नए नोड का एड्रेस, अभी ये फर्स्ट था तो इससे पहले अभी नया नोड आ जाएगा। तो इस नोड तक पहुंचे कैसे सर, अभी तक हेडर अपडेट नहीं किया हमने कहा हेडर जिसे पॉइंट कर रहा है इसके प्रिव में, मतलब फर्स्ट नोड के प्रिव में इस नए नोड का एड्रेस x डाल दो। तो यहाँ डल गया x, ठीक है। तो मतलब इसका प्रिव पॉइंटर इस नोड को पॉइंट करने लगा। थर्ड काम क्या करो, इस नए नोड का एड्रेस कहाँ डाल दो दोस्तों, इस हेडर के पास। अब हेडर पॉइंट करेगा x को। तो देखिए लिस्ट कैसी, हेडर पॉइंट कर रहा है x को, इसका नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है a को, a का प्रिव पॉइंट कर रहा है किसको, x को, a का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है b को। तो इस तरीके से आपकी लिस्ट में आप काम कर सकते हो। जब अगर आपसे कहा जाए फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट के लिए कि भाई इंसर्ट कर दो फर्स्ट पोजीशन पे, तो हमारा पहला काम क्या, नए नोड के नेक्स्ट में सर हेडर की वैल्यू कॉपी करो। अभी तक हेडर जिसे पॉइंट करा था उसके प्रिव में इस नए नोड का एड्रेस कॉपी करो, देन हेडर को अपडेट कर दो इस नए नोड के एड्रेस से। ये काम आपको परफॉर्म करना है जब आपसे कहा जाए कि फर्स्ट पोजीशन पे कोई की वैल्यू इंसर्ट करो, ठीक है। हमने कहा चलो भाई बनाते हैं एक फंक्शन। हमने बनाया void insert first, इसके अंदर क्या वैल्यू पास कर दूंगा जो मुझे फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो नोड तो बनेगा, तो हमने जो अभी तक नोड बनाने का कोड लिखा है ये कॉपी कर लिया मैंने पूरा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, क्योंकि भाई इस 3 लाइनों का काम क्या है, नोड बनाओ, डाटा डालो, देन प्रीवियस और नेक्स्ट को नल कर दो। अब ये फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट होगा, तो आपने क्या कहा, वही टेम्प भाई इस नए नोड के नेक्स्ट में तो क्या डाल दो, हेडर की वैल्यू, ठीक है। नए नोड के नेक्स्ट में आपने क्या डाल दी, हेडर की वैल्यू। तो नया नोड अब जो पहले फर्स्ट था पुरानी लिस्ट का उसको पॉइंट करने लगा। सेकंड, हेडर जिसे पॉइंट कर रहा है उसके प्रिव में इस नए नोड का एड्रेस डाल दिया, देन हेडर को अपडेट कर दिया इस नए नोड के एड्रेस से। यही 3 काम तो करने थे। क्या किया हमने, समझो। मैंने पहला काम किया, ये नया नोड जो है जिसका एड्रेस है टेम्प के पास, तो फर्स्ट काम किया मैंने कहा कि टेम्प जिसे पॉइंट कर रहा है इसके नेक्स्ट में तो हेडर की वैल्यू डाल दो। ये फर्स्ट काम अचीव। ये नोड इस नए नोड का नेक्स्ट इस नोड को पॉइंट करने लगा। सेकंड, हेडर जिसे पॉइंट कर रहा है इसके प्रिव में इस नए नोड का एड्रेस डाल दो जो टेम्प के पास है। टेम्प के पास है x, तो आपने यहाँ डाल दिया x, तो ये दूसरा काम भी आपने कर दिया, x डल गया। थर्ड काम क्या, हेडर को अपडेट कर दो किससे, इस नए नोड के एड्रेस से जो किसके पास है, टेम्प के पास, तो हेडर में डल गया अपडेट, तो तीसरा काम भी हो गया। यही 3 टास्क करनी थी। तो इस तरीके से क्या, अगर आपसे इंसर्ट फर्स्ट करने के लिए कहा जाए तो आप इस तरीके से कर सकते हो इंसर्ट फर्स्ट कोई भी की वैल्यू फर्स्ट पोजीशन पे इजीली आप इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हो। अब हमने कहा चलो एक बार देखते हैं इसको रन करके। इसको किया मैंने सेव। अब मैं देखना चाहता हूँ कि फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट कोई वैल्यू हुई या नहीं। हमने कहा प्रिंट एफ सिलेक्शन एंटर द वैल्यू you want to insert at first, वैल्यू ले ली इनपुट, उसे कहाँ डाल दिया दोस्तों, एक वेल वेरिएबल के अंदर, एड्रेस ऑफ वेल, ठीक है। तुमने वेरिएबल डिक्लेयर भी कर दिया कि इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले रहे हैं हम,
इंट वेल। अब मैंने इंसर्ट फर्स्ट फंक्शन कॉल किया, इंसर्ट फर्स्ट किसके साथ, इस वेल के साथ। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करेगा। अब इंसर्ट फर्स्ट में ही मैंने लिख दिया शो। मैंने कहा इसी के अंदर मैं शो की कॉलिंग भी कर देता हूँ, क्या कि पहले फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करो, देन फिर से मुझे लिस्ट शो करवा दो कि भाई आफ्टर चेंजेस लिस्ट इज, इसको लिख दिया प्रिंट एफ स्लैश एन आफ्टर इंसर्टिंग एट फर्स्ट लिस्ट इज, कि भाई आपकी आफ्टर इंसर्टिंग एट फर्स्ट लिस्ट क्या है, तो हमने उसको भी शो करवा दिया। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा अच्छा लगा देते हैं। चलो अब देखते हैं अपने इस कोड को, रन किया तो देखो डबल लेंगे। फर्स्ट मूव किया फॉरवर्ड में 45, फर्स्ट पोजीशन पे आप जो इंसर्ट करना चाहते हो एट फर्स्ट आफ्टर इंसर्टिंग एट फर्स्ट, ये क्या है देखें जरा एक बार। अच्छा आपने वेल एड्रेस ऑफ वेल नहीं लिखा दोस्तों, ये रहा वेल के अंदर नहीं स्कैन एफ लगाना है, प्रिंट एफ तो ये प्रिंट करा दिया, स्कैन एफ से वैल्यू लो, हमने प्रिंट एफ में लगा दी। स्कैन एफ यूज़र से इनपुट लिया, %d कहाँ डाल दिया, एड्रेस ऑफ वेल। ठीक है दोस्तों, इसलिए वो गार्बेज प्रिंट, तो ये मैसेज प्रिंट कर देगा, एंटर द वैल्यू यू वांट टू इंसर्ट, देन स्कैन एफ से हम वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, हमने कहा चलो इसको अब रन कर दो। तो देखो पहले आपकी फर्स्ट लिस्ट शो हुई 40, उसने बोला अब एंटर द वैल्यू यू वांट टू इंसर्ट, हमने कहा 20 या 77, तो देखो फर्स्ट पोजीशन पे आपकी 777 इंसर्ट हो गई, तो आपका फर्स्ट पोजीशन पे सही वर्क करा। अब ये नेगेटिव क्यों आ रही है, क्यों, क्योंकि आपने प्रिंट एफ में %d वैल्यू प्रिंट फॉर्मेट लिख दिया, तो वो गार्बेज प्रिंट कर रहा था, इसलिए आपने हटाया इसको। तो अब हमने देखा तो कंपाइल रन, फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट किया, हमने कहा 999, तो देखो 999 आपके फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट हो गया, मतलब कोड अभी तक सही वर्क कर रहा है। तो फर्स्ट पोजीशन का इंसर्शन में कोई इशू नहीं आपकी। अब बात आती है लास्ट में इंसर्ट करने में क्या, अगर ऑलरेडी क्रिएटेड लिस्ट है आप उसे लास्ट में इंसर्ट करना चाहते हो, तो जो अभी तक आप लिख के आए थे, क्या समझो कि भाई अगर यूज़र ने कहा कि लास्ट में इंसर्ट कर दे, कि ऑलरेडी क्रिएटेड लिस्ट है उसमें लास्ट पोजीशन पे इंसर्ट करो, तो अगर हमारी लिस्ट कुछ ऐसी है, ठीक है, ABC, हेडर को पॉइंट आउट किया फर्स्ट नोड से 5, 10, 12, ठीक है, BACB नल लास्ट के पास है इसका एड्रेस, लास्ट नोड, तो हमने कहा लास्ट में इंसर्ट करो। तो हमने क्या कहा कि चलो भाई एक नया नोड बनाओ, एक नई की इंसर्ट करनी है, वैल्यू डाल दी, चलो 999 की इंसर्ट करनी है। अब ये लास्ट में इंसर्ट हो तो लास्ट वैल्यू को, तो इसके नेक्स्ट को तो नल करो। अब सर इसके प्रीव में क्या करें, हमने क्या कहा कि भाई लास्ट का नेक्स्ट जिसे पॉइंट कर रहा है, लास्ट जिसे पॉइंट करो उसके नेक्स्ट में तो इस नए वैल्यू का एड्रेस डाल दो x, मतलब ये इसे पॉइंट करने लगे, और लास्ट के पास जो एड्रेस है अभी तक C, उसे इस नए नोड के प्रीव में डाल दो, जिससे ये इससे कनेक्ट हो जाए इसका प्रीव, देन लास्ट को अपडेट कर दो इस नए नोड के एड्रेस से। चीज़ समझ में आती है कि भाई ऑलरेडी क्रिएटेड है, अब लास्ट में रहिए हो जाएगा, तो लास्ट में इस नए नोड का एड्रेस x डाल दो, जो आपने सीधा इंसर्ट फंक्शन में लिखा था एल्स के अंदर, वही स्टेप आपको करने हैं, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, तो हमने कहा चलो इसको लिख देते हैं फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, कि भाई आपका कोड सही लगे, कि भाई फर्स्ट हमने कहा वॉइड इंसर्ट लास्ट, कि लास्ट पोजीशन पे इंसर्ट कर रहे हैं, कोई वैल्यू ले ली, इंट वैल्यू। ठीक है, क्या करेंगे सर, सबसे पहले नोड तो बनाएंगे, तो ये काम तो होगा, Ctrl+C Ctrl+V, नोड बना, डाटा डाल दिया। अब सर ये लास्ट नोड अगर तो उसका नेक्स्ट तो नल होगा ही होगा, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब प्रिव में क्या करो, हमने कहा नए नोड के प्रिव में, तो सर वैल्यू डाल दो लास्ट की, क्योंकि लास्ट अभी अब
सेकंड लास्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। देन लास्ट अभी तक जिस नोड को पॉइंट करा उसके नेक्स्ट में इस नए नोड का एड्रेस डाल दो। देन लास्ट को अपडेट कर दो, किससे? इस नए नोड के एड्रेस से, टेम्प से। यही तो 3 काम किए आपने। पहले एक नया नोड बना, तो जो पहले लास्ट नोड था उसके नेक्स्ट में तो इस नए नोड का एड्रेस, नए नोड के प्रीम में जो पहले लास्ट था उसका एड्रेस, और लास्ट को फिर अपडेट कर दिया। अब हमने कहा चलो इसको एक बार कॉल कर लेते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंटर द वैल्यू, इंसर्ट एट लास्ट। ठीक है दोस्तों, सेव किया, इंसर्ट लास्ट। अब इंसर्ट लास्ट में भी मैं वही काम करता हूँ। क्या आफ्टर इंसर्टिंग लास्ट हम क्या कर लेते हैं, शो कॉल करवा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार रन करके देखते हैं। तो पहला ही एंटर द वैल्यू वांट टू इंसर्ट एट फर्स्ट, हमने कहा 777, तो इन्हें दिखाया 777 पहले। अब उनने पूछा एंटर द वैल्यू वांट टू इंसर्ट एट लास्ट, हमने कहा 999। तो देखो सबसे पहले 999 लेफ्ट में, और जब बैकवर्ड करेंगे तो 999 से स्टार्टिंग हो जाएगी। तो मतलब स्टार्ट और लास्ट और एंड ये सही वर्क कर रहा है। अब हमारा टास्क क्या है कि पर्टिकुलर वैल्यू, कि भाई आपसे बोला जाएगा इस पर्टिकुलर वैल्यू के बाद इस नोड को इंसर्ट करना है अपने नए की वैल्यू को। ठीक है, अब उसको देखते हैं लॉजिक को कि भाई नए वाले की के बाद कैसे काम करें। चलिए इनको थोड़ा सा इम्प्रेसिव बना देता हूँ मैं, 2 बार स्लैशन लगा देते हैं। ठीक है, जिससे थोड़ा स्पेसिंग में आ जाए। इससे क्या हो रहा है, एक्चुअल में थोड़ा सा स्पेसिंग कम दिखाई दे रही है। चलिए इसको सेव किया, कंपाइल, रन। तो देखो फर्स्ट पोजीशन पर 777, इंसर्टिंग एट लास्ट हमने कहा 888, लो आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप वर्क कर सकते हो। चलिए अब आपका काम क्या है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में पर्टिकुलर वैल्यू के बाद इंसर्ट कराएंगे, देन फिर डब्ल्यू लिंक लिस्ट पर कुछ ऑपरेशन करेंगे, रिवर्स करेंगे, पैलिंड्रोम चेक करेंगे, ये चीज़ें करेंगे। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।